वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए और एक कॉलर हमारे साथ हैं। नाम क्या था मैं भूल गई हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल खराब। फाइजा जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइजा, क्या सवाल है आपका, क्या पूछेंगी मरियम से? जी, सबसे पहले अरूज ये कि आप शो बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। और मैं यूजुअली इस टाइम पे ऐसा होता है कि टीवी ऑन करके नॉर्मली सो जाती हूँ। इतने मॉर्निंग शोज आजकल इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑन करके सो जाती हैं आप? ऑन करके बस कितना आप खर्चा करा रही हैं अपने घर वालों का? बस ये कि कोई क्लिक कर दे तो बस उसको देख लेती हूँ, वरना नॉर्मली आंख मेरी लग जाती है, इतना बोरिंग हो जाता है। लेकिन आज आई डोंट नो कैसे मैं इधर स्टक कर गई हूँ और मैंने रीडायल पे लगा दिया फोन और आपको कॉल। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी भी शो में बात हो रही है। इट्स नॉट मी, इट्स मरियम और समीना आपा जिनकी वजह से आपने कॉल किया। जी, सबसे पहले समीना आपा बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करती हैं और इतनी बड़ी ग्रेसफुल पर्सनालिटी है और बहुत ही अच्छा लगता है इनको देखना। और स्पेशली इनका जो भी ड्रामा, वो डॉली की बारात और राजा की बारात, और उसमें जो नानी का कैरेक्टर था, बेबी डॉल लग रही है ना नानी। बेस्ट वार्डरोब पूरे ड्रामे में, बेस्ट वार्डरोब इनकी थी और बहुत ही माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगती थी। और मरियम से एक क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं? प्लीज प्लीज कीजिए। मेरा है कि जी थोड़ा मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए मैं जो हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे। सबसे बड़ा 16 का है, फिर 13 की है, सबसे छोटा 5 का है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसा मतलब ठीक रहेगा? मेरी फेवर में बात रहेगी? अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं और आपकी जो सिचुएशन इस वक्त है, आपको लगता है कि आप लोगों को अलग हो जाना चाहिए? जी। द रिलेशनशिप इज सो मिजरेबल दैट यू वांट टू गो पार्ट। डेट ऑफ बर्थ प्लीज। डेट ऑफ बर्थ अपनी भी दीजिएगा और अपने हस्बैंड की। 8 जुलाई 1975 मेरी है और 27 फरवरी 1968 उनकी है। ऑलराइट। नहीं, इनको अलग नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे बिकॉज इनकी 8th of July जो है ना, इट्स कैंसेरियन अ वेरी वेरी सेंसिटिव डेट। और प्लीज़ आपको कोई सेक्रीफाइसिंग क्वीन बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्राई टू, बहुत नॉट्स हैं रिलेशनशिप्स में, बहुत गिराएं हैं, उनको खोलने में टाइम लगेगा, लेकिन काट के तोड़ना उनका सोल्यूशन नहीं है। प्लीज अपनी सेंसिटिविटी को कम करें और थोड़ा सा फाइट करें, दूर रह के आपकी मिजरी कम नहीं होगी, तो इसको चलाने की कोशिश करें। हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सेपरेटेड नहीं, अगर हम रिलेशनशिप में रह के सेपरेटेड रहे और रिलेशनशिप को मतलब सेपरेशन में रहें अगर, ओ एक्सीलेंट रहे रिलेशनशिप पे, पर दूर दूर रहे, ये बहुत अच्छा। हाँ, ये मतलब दूर रहें मगर उसको बिल्कुल लीगली खत्म, मतलब खत्म ना करें। दूर रहना तो बहुत अच्छा है, ये देखें, इट विल ब्रिंग आउट द एसेंस इन योर। बिल्कुल दूर दूर रहे, क्योंकि अभी आजकल मेरे बच्चे जो हैं वो काफी अपसेट होना शुरू हो गए हैं। नहीं, दूर दूर रहना तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, बल्कि इनफैक्ट ये बेहतर होगा। इसको कट ऑफ खत्म ना करें, लेकिन दूरी जरूर, स्पेस। अगर हम सिटी चेंज कर लें और सिटी चेंज कर लें, स्कूल्स कहीं और करा लें, वो कहीं और रहे, तो स्पेस रखना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर देखें, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, लविंग एनर्जी आएगी, क्योंकि नॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आई थिंक यू हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ। वो होता ये है कि कई दफ़ा जब आपके साथ कोई रह रहा होता है तो शायद हम एक दूसरे की अहमियत को उस तरह समझ नहीं पाते, एंड वी स्टार्ट टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। तो मेरा ख्याल है उसके अलग रहना इज रिकमेंडेड, और इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ें। और हमने समीना आपा के भी टैरो कार्ड्स निकलवाने हैं आज। आई एम श्योर देयर अगर एक बात अगर आप मुझे मेरे बारे में बताएंगी प्लीज, अगर मैं कोई काम शुरू करना चाहूँ तो इस स्टेज पे मेरे लिए सही रहेगा? आपका नाम क्या है? फायजा। फायजा, देखें, आपने 8th of July बताई है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर आप नंबर 8 को देखें तो ये डाउन पे भी जाता है और ये ऊपर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप डेफिनेटली 2012 बल्कि 8th of February के बाद कोई भी काम छोटे स्केल पे इसको शुरू करें तो ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि आपकी अटेंशन भी पॉजिटिव चीज़ों पे जाएगी। डेफिनेटली शुरू कर दें, बिल्कुल शुरू करें। और कहते हैं ना, बिल्कुल खाली दिमाग जो होता है वो तो आपको वैसे ही बड़ी नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। इनका लक फेज भी शुरू हो रहा है, सो 2012 ब्रिलियंट। थोड़ा स्पेस दें अपने मियाँ को, और टीवी जरा प्लीज बंद करके सोया करें। आप खर्चा कराती हैं शायद, इस वजह से आपके मियाँ नाराज हैं। मेरे ख्याल में वो सूदिंग लगता है ना मुझे कि कान में कुछ चलता रहे कि चलो ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जान, हैव अ लवली डे, और खुश रहो, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इंशाल्लाह। जी, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, नुसरत साहिबा कैसी हैं?
ये नुसरत तो हमारी फैमिली फ्रेंड की भी थी। जी क्या कहेंगी, क्या सवाल है? जी मुझे ना मरियम आफ्ताब से क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। मुझे ना मरियम आफ्ताब से क्वेश्चन करना है। पूछिए। जी मुझे उनसे पूछना है कि मेरा 5 मंथ का बेबी था जो मैंने ऑपरेट करवा दिया, अब मैं आगे क्या कंसीव करूं या ना करूं? ओह माय गॉड। डेट ऑफ बर्थ प्लीज। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है नुसरत? मेरी 28 फरवरी। 28 फरवरी और सन? 1977। 1977 और 28 फरवरी। अच्छा ये जी जन्म कार्ड आपका, थोड़ा सा ज़रा हेल्थ का आप ख्याल रखें, और आपका अगर स्पेसिफाइड क्वेश्चन है कि क्या आपको दोबारा कंसीव करना चाहिए और वो हेल्दी होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए औलाद रखी है और ये मेल चाइल्ड का कार्ड आया है। लेकिन अभी 6 मंथ्स नहीं, जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ, थोड़ा सा हेल्थ को डेवलप करें और इंशाल्लाह बच्चा अगले साल में कंसीव हो जाएगा। इंशाल्लाह 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 जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अब हम कॉल फिलहाल नहीं ले रहे इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि समीना आपा के कार्ड्स निकालें। जी जरा मुंह इधर कर लिया जाए। बिल्कुल कार्ड्स का। इन्होंने पहले तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। अच्छा जो है वही है, चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं, गुड। अच्छा अच्छा वो ये है जी। अच्छा सन का कितना जरूरी होता है? नहीं टैरो कार्ड्स में नहीं टैरो कार्ड्स में क्योंकि हम इतना एस्ट्रोलॉजी नहीं लेते। बिल्कुल ठीक। तो सन इज नॉट अ प्रॉब्लम, और सिंस ये खुद प्रेजेंट है तो ये कार्ड खुद निकाल देंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। दैट डजंट मैटर। सो यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। No, we'll just do a condensed one. I will ask questions for her. Okay. We'll do a condensed one for her. आप 4 कार्ड्स कहीं से भी निकाल दें रैंडमली, क्योंकि इनकी 2 आते हैं। इनकी कस्प है जिसमें पाइसिस भी है फर्स्ट हाउस और एरीज भी है। एक ही तरफ से आपने निकाल लिए सारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर द की कार्ड्स। की कार्ड्स हैं। अच्छा जी इस वक्त क्योंकि ये कंडेंस रीडिंग है, आफ्टर ऑल रीडिंग का टाइम तो पूरा 1 घंटा लगता है। सही। इस वक्त इनके अंदर जो 2012 है ना, इसमें आ रहा है कि थिंकिंग प्रोसेस ये कुछ चेंज करेंगी, कुछ डिफरेंट चीज़ करने के बारे में अभी भी सोच रही हैं और एक्सट्रीमली इमोशनल है। और अगर इमोशनल नहीं होती तो ये अपने इमोशंस को थोड़ा सा फ्रीज कर देती हैं। सो आइदर दे आर लोड्स ऑफ देम और शी इज वेरी वेरी कंट्रोल, बिकॉज इनके 2 जुनून के कार्ड आए हैं। ओहो हो। सो जुनून नो जुनून कैन बी व्हाटएवर यू आर डूइंग, वर्क पैशन। जुनून तो किसी चीज में भी हो सकता है, वो तो खैर बचपन से है। और वो वर्क पैशन इतना ज्यादा है कि वो सारी चीजों को अगर एनर्जी चला रहा है तो वो उसमें चला रहा है। बट एक चीज आप बेशक लिख लें, बिकॉज सम पीपल डोंट बिलीव इन देम, बट ये आपको गाइडलाइन जरूर देगी। अप्रैल 23, 2012 ये कोई अपने ही अपने फील्ड में कोई ऐसी चीज की करेंगी जो उन्होंने पास्ट में नहीं की हुई। अप्रैल 23 हो सकता है आप ये कोई प्लेस कर रही हैं या फिल्म, anything, but that is going to get you an international acclaim, and that is 2012. Do you have something 23rd April. Do you have something in mind? Really? मगर अप्रैल 23 3rd के बाद ये एक ऐसी चीज आएगी कि जो सही आपने मकसद पूछा ना जी, तो कई दफ़ा ये होता है कि हम कभी भी प्लानिंग से मकसद नहीं ले सकते। सही। ऑफ कोर्स प्लानिंग कई जगह से ज़रूरी है, लेकिन ये इनका टर्निंग पॉइंट जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंटली आएगा। टर्निंग पॉइंट अप्रैल में है। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस, टर्निंग पॉइंट्स तो बहुत आए होंगे आपके 3-4 कार्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट के हैं, बट टर्निंग पॉइंट एक होता है मैं अल्लाह सरप्राइज कर दे, गिफ्ट दे दे और बताए कि ये चीज़ जो है ये, और वो बड़ी मीनिंगफुल होगी in the sense that you could be helping a lot of people through media with this thing. Brilliant. So अगर not understand, मतलब मैं I can't imagine कि क्या हो सकता है। ना if you have something। नहीं मुझे you see बात ये कि आपको अगर मैं मानने को तैयार हूँ क्या हो सकता है। देखें you never know God has something in store for you and ये देखिए क्योंकि अगला जो कार्ड है ना ये एक हेल्प का कार्ड है। सो कई दफ़ा हम फॉर इंस्टेंस जब मैं टैरो रीडिंग करती थी तो लोग कहते थे कि ये क्या नजूमबाजी है, माय पेरेंट्स आर डेड अगेंस्ट इट,
कि आप ये नजूमी बन गए, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ हेल्प। तो आपको भी कोई ऐसा इंशाल्लाह चीज़ मिलेगी। और अब गाइडेंस का ये है कि आपको अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद अब थोड़ी सी अवेयर हो जाइएगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आए तो आप उसको सीरियसली थिंक। 23rd of April is definitely a turning point in your career, which is दूसरी बहुत ज़्यादा आपने दिल को अब तो बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है, you know, उसको आप हिलने नहीं देना उसको, दिमाग से आपने पावर दिमाग मतलब में दे दिल नहीं, सिर्फ दिमाग से तो उसको लॉक कर दिया गया। दूसरा ये है कि थोड़ा सा हेल्थ के बारे में केयरफुल रहे, बाकी हेल्थ वैसे एनर्जी लेवल इज वेरी वेरी गुड एंड ट्रैवलिंग भी आएगी। ट्रैवलिंग है गुड, ट्रैवलिंग भी आएगी ऑल्दो आई हेट ट्रैवलिंग आएगी। तो फिर आपने गुड क्यों कहा है? ऐसी जरा चेंज अच्छा जरा चेंज हो जाता है, बिल्कुल मगर मुझे बिल्कुल अच्छा कुछ ऐसे कोई शौक नहीं है कुछ ट्रैवलिंग। सवालात मेरे हैं मगर वो ऐसे सवालात हैं वो मैं ऑन एयर नहीं That's what I'm saying, you see, tarot reading में तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फन रीडिंग होती है, because आप मतलब change of something which is a passion soon, I mean April is soon April enough. अब थोड़ा सा इंतजार करें। April No, I'm just thinking of shifting to Karachi, which is a major मेरे लिए तो एक वो तो ये सवाल एक बहुत ये वाला सवाल हम मेजर अपहीवल है ना, क्योंकि मैं लाहौर से कभी गई नहीं हूँ और एक ही घर में वहीं वारिस रोड मैं के आपको ऊपर ये मुझे बता रहते रही हुए हूँ कि जिंदगी ये अगर गुजर आप गई। चेंज कर मगर मेरा बेटा चला गया है सही। कराची और मेरा पोता चला गया है और पोती मेरी वहाँ पर ओए है, होए होए। इसलिए मैं उनके तड़पती हैं फिराक आप में उनके लिए। मोहब्बत में देखिए वो विशाल का भी कार्ड आया ना यहाँ पे। This absolutely Aruj is right. This means ending of a life, a pattern here, and again ये कार्ड देखें, starting of किस्मत। something new. So your change, you Is know, going to be sometimes good. change is because she made a comment that she hates traveling. इसका मतलब इनको नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक नहीं है, इसलिए चेंज वुड बी अ ड्रामेटिक थिंग। जाऊं ना जाऊं, दिल कर रहा है, दिमाग कह रहा है मैं कंफर्टेबल बट हिजरत अच्छी होती है, यू नो बड़ा मुश्किल है वो। बड़ा मुश्किल है। बड़ा चलिए, मुश्किल है। मजीद और एक तो मुझे सवालात लाहौर और की कुछ से मेरे इतनी सवाल मोहब्बत जो मैं पूछना चाहती हूँ सभी आपा के बारे में वो हम ऑफ द रिकॉर्ड। आप लोग लीजिए ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव प्लीज कॉल इन, और आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।